जवानाराम जी पिता पातूराम जी, जवानाराम जी पिता पातूराम जी चौधरी, जल्दी आइए। बैठ जाइए, पास में आए और पास में आइए। कहां से आए भैया? माइक से। गुजरात से। गुजरात से जी सर। आपको यहाँ के बारे में कहां से पता लगा भैया? हमारे साडू भाई जामतारा जो जाम बताया, जामताराम जी ने। जामतारा। आप क्या पूछने आए, क्या समस्या लेके आए? हमारा सर शरीर थोड़ा बराबर रहता नहीं और एक बच्चा है उसका भी तबीयत बराबर। क्या नाम बच्चे का आपका? हर्षन राम। और दूसरा? एक सूरज। उसको क्या हो गया? उसको भी थोड़ा बोलने में तकलीफ है। और तीसरी कोई समस्या? एकदम समस्या एक और मेरी बहन की भी थी। क्या हो गया बहन को? बहन ऑफ हो गई थी। ऑफ हो गई। क्या चाहते हैं? वो ऑफ हो गई 10 साल हो गए। तो क्या चाहते हैं? ऑफ हो गई तो क्या करें? बस कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? चलिए सामने देखिए। हर्षना या हर्षन, असन या हर्षन की आवाज का साफ आएगी। हर्षन और हर्षन दोनों की आवाज साफ होगी। घर में प्रेत बाधा है। आपकी बेटी पंखू देवी मरी, उसका नाम क्या है? माइक से बोलिए। पंखू देवी 10-11 साल पूर्व की यह घटना है। जी सर। घटना जादू टोना के द्वारा मरी। यह बच्ची आपके घर में ही अभी प्रीत कुंवारी देवी के रूप में, यानी भगवती के रूप में, वह है प्रेत योनि में। ये लड़की पंखू नाम की लड़की आपके घर में आपकी रक्षक बनी है। जी। उसका स्थान दीजिए। वह आने वाले समय में तुम्हारे घर में एक पोतली बनेगी इसकी, और ये तुम्हारे घर की अर्ध कुंवारी देवी के नाम से पूजा और स्थान बनेगा। धन्यवाद। आपके घर में कोई बाधा नहीं रहेगी, आपकी कोई प्रेत बाधा नहीं रहेगी। और ये पंखू देवी आपके घर की, जैसे दुर्गा माता, काली माता, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, वैष्णव, ऐसी उन्हीं की श्रेणी में, उनकी अंश के रूप में पंखू देवी एक बहुत बड़ी देवी के रूप में तुम्हारे घर में दर्शन देकर लोगों की जन समस्या का समाधान करेगी। और एक मंदिर बनेगा अर्ध कुंवारी देवी के नाम से। धन्य है गुरुजी। और अपनी पत्नी को लेके अगले महीने आओ, अपनी मां को लेके आओ। तो हम अगले महीना ही आपकी पत्नी पर और आपकी मां पर सवारी बुलवाकर और उनकी देव स्थापना करवा देंगे। धन्य है गुरुजी, धन्य। इसके लिए जो उपचार है, जो बताया गया है, इसमें नियम से कर लीजिएगा, ठीक है? 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन और आदि अन्य विधि जो बताई गई है उसको नियम से करें। आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। माता जी सिर पर दुपट्टा डाल लीजिए और पास में आ जाइए, और पास में आइए। माइक उठा लीजिए, इसको ऐसे करिए। कहां से आई भैया? हम महाराष्ट्र कोल्हापुर से हैं। महाराष्ट्र कोलार से आई। कोल्हापुर। हमारा पर्चा कहां है भैया? जब भी आए तो दस्तावेज सहित उपस्थित हो। कानून भी यही कहता है। जब नोटिस मिलता है तो उसमें आता है कि आपको अमुक विषय में बुलाया जा रहा है, दस्तावेज सहित इतने बजे उपस्थित हो। तो हमारे पास जब आए थे तो मैंने कहा अपने पर्चे लेके उपस्थित होना, क्योंकि हम बंद कमरा में पढ़ भी लेंगे तो किसने देखा। हमारे हाथ के लिखे हुए पर्चे दीजिए, और पर्चे दीजिए। हमारे हाथ के लिखे कहां है? एक ही है। पहले सब लोग हमारे पर्चे के ऊपर जाइए, मैंने लिखा क्या है। स्त्री का नाम जयश्री है। दादा देवी, दया देवी का ब्रेन ट्यूमर है, इलाज हुआ है, गांठ निकला दिया है, सिर में पीड़ा है, ब्रेन में दिक्कत है। डॉक्टर बीरेंद्र, डॉक्टर प्रभु का इलाज चल रहा है। साथ ही पिताजी पितर बने हैं, उनको स्थान गया में देना पड़ेगा। ये लिखा लास्ट में, ये लिखा। हाँ, तो साथी ये तो हुआ सब कुछ आपका यवरा ब्यवरा। और इसमें खेड़कर जी का नारायण
जी का ये जो हमने बताए हैं, ये सब आपको एक प्रमाण दिया गया, आपके ये परिजन है, ये लोग हैं, इनमें आप जन्मे हैं, उनकी आप बहू हैं, और ये पितर लोग परेशान कर रहे हैं। यही बात है। अब नई समस्या आपकी आ गई। तो यहां जितने लोग बैठे हैं, डॉक्टर के यहां जाते हैं तो इनको ट्यूमर नहीं है। मैं बात कर रहा हूं ब्रेन की, ब्रेन मैं बात कर रहा हूं, वो खत्म है, हाँ खत्म। वो रोग खत्म है। तो पंडोकर सरकार के द्वारा जो था वो खत्म हो गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब बुखार नहीं आएगा, अब फेफड़े खराब नहीं होंगे, अब विकलांगता नहीं आएगी। अरे भैया, मनुष्य हैं तो रोग बढ़ भी सकते हैं, अन्य रोग भी आ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पंडोकर धाम आए तो और रोग हो गए। नो, आपको इस समय पीलिया है, इनको जॉन्डिस है, और डॉक्टर इनको पीलिया बताएगा, लीवर इन्फेक्शित है, और इनको भोजन करने से इन्फेक्शित हुआ है। क्या कहा हमने? मेरी बात सुन रहे भाई साहब? अब दोनों अंतर है। ये ब्रेन ट्यूमर है, ये पेट है। ऐसा नहीं कि ब्रेन से पेट खराब नहीं होता है, पेट से ब्रेन खराब नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं किसी सेल के द्वारा दिक्कत आती है। ब्रेन की दिक्कत होने से ही पेट का दर्द होता है, ये भी ध्यान रखो। लेकिन इनको इस समय लीवर के अंदर, लीवर के नीचे 2 गांठें हो गई हैं। डॉक्टर ने तो 3 बताई हैं। गर्भाशय, पित्त आदि जो नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ है, डॉक्टर ने इनको 3 गांठें बताई हैं। नहीं बताई तो चेक करा लीजिएगा, अगले एक्सरे लेके आइए। बताएंगे नहीं बताएंगे? भाई माइक लीजिए, दिखाओ रिपोर्ट लेके आए होंगे आप कह रहे हम रखें जिम में। माइक दो मैया, आप बाबूजी को माइक दे दो, दिखाओ रिपोर्ट। हमने तो आपकी रिपोर्ट देखी नहीं, हम तो मरीज को देख के बता रहा हूं कि गर्भाशय में, और इस पर्ची में पहले से लिख रखा हूं कि आपको 3 गांठें हैं। लीवर में गांठ है, गर्भाशय में इंफेक्शन है, और इनको पीलिया जॉन्डिस है। और ये हमने लिखा कहां है ये भी देख लीजिए, नहीं बाद में कहें कि गुरुजी ने गर्भाशय बोला था, फिर किडनी बोल दिया, लीवर बोल दिया। पढ़िए, देखिए पीछे भैया, विनायक भैया पीछे इस पे देखिए कहां लिखा है। सबसे नीचे से ऊपर लिखा है, जब तारीख लिखी है ना। डॉक्टर का नाम भी सही बताइए सब। आपने बताया नहीं तो डॉक्टर का नाम आपने बताया। ये 2 डॉक्टर ने इलाज किया है, 2 बार उसका ऑपरेशन हुआ है, ये आपने बताया। तो आप सोचो, डॉक्टर का नाम भी आपने बताया। तो ये पंडोकर सरकार की कृपा है साहब। और हम लिख रहे हैं कि इनको वर्तमान में कोई भी ट्यूमर फूमर नहीं है। ये अभी थैली में तुम देखो ये आया है कि इनका जो एक्सरा है, इसमें ये गांठें मोबाइल में दिखा रहे हैं। ये जो देखने में डॉक्टर्स गण है वो बता सकते हैं, हम तो इसको बता नहीं सकते कुछ। तो इसमें 3 गांठें, और हमने भी इसमें 3 गांठें लिखी हैं भैया, ये लिखा है। लिखा नहीं लिखा भैया? तो हमारे यहां पूछा पाछी झांका झोंकी की आवश्यकता नहीं होती है। हमने कह दिया ये वादा है, इसको तत्काल डॉक्टर को दिखाओ, नहीं तो ये कैंसर में डेवलप हो जाएगा। अभी इनको कैंसर फैंसर नहीं है। नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं हमारा क्या वो बताए नहीं है अभी। हम बोल तो रहे भाई कैंसर ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में हो जाएगा। कमजोरी जैसी आई और वो कैंसर में डेवलप हो जाएगा, बदल जाएगा, रूपांतर हो जाएगा। आपकी कृपा चाहिए इसके लिए। हमारा देखो साहब, बुरा मत मानना, कृपा अपनी जगह पर है, दवाई अपनी जगह पर है, डॉक्टर अपनी जगह पर है, हम अपनी जगह पर है, ज्योतिष अपनी जगह पर है, और पंडोकर दरबार अपनी जगह पर है, और दुनिया में सब अपनी अपनी जगह पर है। हम अपना नाम खराब नहीं करेंगे। लापरवाही करोगे ऐसे हो गई। अरे हमें पता है, घबराओ मत। जितनी तुम्हें चिंता है ना, तुम्हारी पत्नी है, हमारी भक्त है, हमारी धाम में आई है। हर डॉक्टर को अपनी कंपनी का नाम ना गिर जाए, सबको डर रहता है। ऐसे ही मुझे हमारे मरीज हमारे आने के बाद डॉक्टर छोड़ नहीं रहे थे, इसने बोला मेरे को विश्वास है मैं गुरुजी के पास जाऊंगी। अरे तैयारी करके आई है। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, दवा लग जाएगी, आशीर्वाद है।